राम राम। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज का एक पद है जिसको मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, हर संतो राम उथापे झूठा, हर संतो राम उथापे झूठा, शिवरण बिना काहे किसानी, शिवरण बिना काहे किसानी, वासु साहेब रूठा हो संतो राम उथापे झूठा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संतो राम नाम का सुमिरन जो है वह उलट देते हैं और मानसिक सेवा दिखाते हैं, वे सब झूठे हैं। सुमिरन किए बिना कैसी मानसिक सेवा? इन मानसिक सेवा करने वालों से वह जो साहेब है, वह जो मालिक है, वह जो परमात्मा है, वह रूठा है। ये सुमिरन करते नहीं और मानसिक सेवा करते हैं। बड़ा ही सुंदर विषय गुरु महाराज ने यहाँ पर हम सबको बताया है। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि मानसिक सेवा क्या है। अब मैं भी इस भक्ति में आने से पहले जब सगुण भक्ति में मैं एकदम लिप्त था तो मैं भी मानसिक सेवा करता था। मतलब जो मेरे इष्ट थे, समझो मैं बीमार हूँ और स्नान नहीं किया है तो फिर उस इष्ट के दर्शन को नहीं जाना, ऐसा नियम था। तो फिर मैं घर बैठे बैठे मानसिक सेवा करता था। मतलब घर में बैठे बैठे मैं वहाँ से उठा, अपने मन से उठा, स्नान किया, स्नान करने के बाद गाड़ी शुरू की, अपने इष्ट के पास पहुँचा, फिर वहाँ पर मन से ही अपने पैर धोए। फिजिकली शरीर मेरा अपने बेड पर है, पलंग पर है, फिर पैर धोए, पैर धोने के बाद में फिर हाथ पैर पोछे, फिर प्रदक्षिणा वगैरह लगाई और फिर दंडवत प्रणाम किया, फिर वहीं पर बैठा, बैठकर वहाँ पर ही मन से ही सुमिरन किया। सुमिरन करने के बाद पश्चात फिर दंडवत किया, फिर पीछे की ओर मुड़ा और फिर वापस आकर अपने घर आ गया। अब ये बातें अगर मैं सोचता हूँ तो अब मुझे हंसी आती है कि गुरु महाराज ने कैसी आंखें खोल दी हमारी। सुमिरन तो किया नहीं, मानसिक सेवा कर दी। मतलब मन से ही उठा, मन से ही नहाया, मन से ही गया, मन से ही दंडवत किया, मन से ही प्रणाम किया, मन से ही जप किया, मन से ही प्रसाद खाया, मन से ही वापस आया, मन से ही घर पे आ गया। तो ये मन से जो अपने मन ही मन में जो हम कर रहे हैं, क्या इसका कोई फल मिलेगा? गुरु महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से
हमारे भ्रम तोड़े हैं। गुरु महाराज कहते हैं, कहे कहे खांड लेत है सोई, मांग आग घर लावे। कहे कहे खांड लेत है सोई, मांग आग घर लावे। कागद माही लिखी जे चीजा, कागज माही लिखी जे चीजा, वाचा सोई सो पावे हो संतो, राम उतापे झूठा। कई ऐसे मार्ग है, कई ऐसे पंथ है कि जहां पर ये मानसिक सेवा चलती है। बस मन से कर दो, कार्य हो गया। मन ही मन में राम राम कर लो, कार्य हो गया। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमको खांड मिश्री किसी के घर से लानी है, हम उसके घर चले गए और मन ही में मिश्री मांग रहे हैं, तो क्या सामने वाला देगा हमको? निर्णय हमको करना है। मानसिक सेवा कितनी सही है, कितनी गलत है, ये निर्णय हमको करना है। हम किसी के घर को आग मांगने गए। ये जो आग मांगने का जो विषय है, ये पहले ज़माने में जब माचिस की तिलियाँ नहीं थी या माचिस नहीं थी, तो उस समय में गांव में चूल्हे में हमेशा आग रखते थे, क्योंकि वो दूसरे दिन काम में आएगी करके। अगर किसी के घर की आग बुझ गई, वो पड़ोस से जाकर आग लेकर आता था। तो ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि मुख से न मांगकर मन ही मन में अगर मांग लिया, तो क्या वो हमको मिल जाएगी? ना तो हमको मिश्री मिलेगी, ना तो हमको आग मिलेगी। है? मुख से नहीं मांगकर मन से आग मांगेगा तो भी उसको नहीं मिलेगी। अब कुछ जो है वो क्या करते हैं, कागद माही लिखिजे चीजा, बाचा सो सोई पावे। और कागज के ऊपर सामान लिख दिए, वो सामान देखने वाला जब कागज पढ़ेगा तभी वो चीज मिलेगी। अब कई लोग जो है कापी पर राम 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 लिख रहे हैं, कापियां भर रहे हैं। ये साल में 20 कापियां भर दी, वो साल में 25 कापियां भर दी, पूरा परिवार लगा है फुर्सत में राम राम लिख रहे हैं। अगर हम किसी दुकानदार के पास गए और हमको कुछ चीज़ लानी है, हमने उसको लिस्ट दे दी, अरे वो पढ़ेगा तभी तो वो चीज़ देगा हमको, बिना पढ़े देगा क्या वो? इतना बढ़िया भ्रम दूर कर रहे गुरु महाराज। गुरु महाराज ने, संत कहते हैं एक जगह पर, मेरो कियो रे भरम सब दूर, बलिहारी जाऊं रे सतगुरु ने। हम ऐसे कई भ्रम पालते हैं कि मैं पितर पूजा करूंगा तो उनको मिल जाएगी, मैं यहाँ से जल दे दूंगा तो वहाँ पे मेरे पुरखों को मिल जाएगा, मैं कुछ मानसिक सेवा कर लूंगा तो उसका फल मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। गुरु महाराज वही कहते हैं कि संतो राम मुता पे झूठा, शिवरण बिना काहे किसानी। जब तक मुख से नहीं मांगोगे, जब तक मुख से नहीं बोलोगे, तब तक सामने वाले को कैसे समझेगा? खैर मन में नहीं कर रहे हो तो लिख रहे हो, सामने वाला पढ़ेगा तभी तो देगा। संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, सुमिरन काहल ज्योतिये,
सुमिरन काहल ज्योतिए बीजा नाम जमाए, खंड ब्रह्मंड सूखा पड़े, तेहू निष्फल न जाए। सुमिरन का हल जोतिए और बीजा नाम जमाए। हल जोतना है हमको, किसका जोतना है? सुमिरन का जोतना है। और बीज कौन सा डालना है? नाम का डालना है। तो संत कहते हैं खंड ब्रह्मांड भी अगर सूखा पड़ गया तो भी वह निष्फल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कभी ना कभी बरसात होगी और उसका फल वहां पर लग जाएगा। तो गुरु महाराज आगे और कहते हैं, मुख सुपढ़िया आगिया लागे, लिख लिख शीला तराई। मुख सुपढ़िया आगिया लागे, लिख लिख शीला तराई। गज सुन टेर हाक सो दियो, गज सुन हाक टेर सो दियो। फंद कटिया भाया हो संतो, राम उतापे झूठा। इससे सुंदर उदाहरण नहीं मिलेगा। क्या समझा रहे गुरु महाराज? अगर मुख से आग का मंत्र उच्चारण करोगे तो ही आग लगेगी। मन ही मन में अगर वह आग का मंत्र तुम उच्चारण करोगे तो आग नहीं लगेगी। रामचंद्र ने भी पत्थर के ऊपर राम नाम लिखकर वह शिला तराई है। रामचंद्र ने मन से पत्थर नहीं तरा है, उनके ऊपर लिखा है। वैसे ही गज सुन टेर हाक सो दियो, वह जो गजराज चिंघाड़ा आधा रकार किया उसने। हा? जैसे गजराज ने मुख से उच्चारण किया वैसे ही वहां पर विष्णु जी उनको बचाने के लिए आ गए। अपने हाथी ने अपने मन से दौड़ नहीं लगाई है? तब वहां पर आकर उसके फंद काटे गए हैं। गुरु महाराज कहते हैं, सब ही मांड बावणा माही, क्या साहेब क्या माया। मांड यह पृथ्वी, यह सृष्टि। सब ही मांड बावणा माही, क्या साहेब क्या माया। सरिया नाव सकल सो बंधन, के न सुन कुण भाया हो संतो, राम उतापे झूठा। अरे ये जो सारी सृष्टि है ये 52 अक्षरों में है। क्या साहेब और क्या माया। इसको समझो। अरे साहेब भी अगर है तो उसका नाम भी 52 अक्षरों में ही है। माया भी अगर है तो उसका वो भी 52 अक्षरों में ही है। और जिसके जिसके नाम रखे गए हैं और जिसने जिसने अवतार धारण किए और जिसने खरीद कर लाकर मंदिर में रखा गया है, ये सब कहने में सुनने में आने वाले हैं।
बिना कहे बिना सुने यह स्थिति नहीं होगी, क्योंकि जितना भी है वो क्या है, सब 52 अक्षरों में है। आप सगुण का ज्ञान भी दोगे तो 52 अक्षरों में देना पड़ेगा, निर्गुण का भी ज्ञान देना है तो 52 अक्षरों में देना पड़ेगा, सत्स्वरूप का भी अगर ज्ञान देना है तो 52 अक्षरों में देना पड़ेगा, साहेब के नाम का उच्चारण करना है तो भी 52 अक्षरों में करना पड़ेगा। हाँ, उससे आगे वह नेचर प्रकट होगा, वो बात अलग है, लेकिन पुकारना तो इसी से पड़ेगा। हाँ? जे कोई नाव सूरत में राखे, तो 52 के माही। जे कोई नाम सूरत में राखे, तो 52 के माही। चित मन सूरत पवन वे भेला, सुत मन चित मन सूरत पवन वे भेला, तब लगवो पद नाही हो संतो, राम उथापे झूठा। मन सुनाव सूरत सुध्यावे, सो मुख क्यों नहीं कहिए। मन सुनाव सूरत सुध्यावे, सो मुख सु क्यों न कहिए। परिण्या बिना नार होय बैठी, परण्या बिना नार होय बैठी, पीव सुख किमलहिए हो संतो, राम उथापे झूठा। इससे सुंदर उदाहरण हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कोई नाम अगर सूरत में रखेगा तो ये भी नाम तो 52 अक्षरों में ही है, और चित्त मन तथा श्वास और सूरत ये एक जमा होते हैं, वहां तक ये पद नहीं है। ये पद मतलब परम पद नहीं है, परम पद मतलब अमरलोक नहीं है, अमरलोक मतलब आवागमन नहीं मिटेगा। चित्त मन सूरत शब्द ये एक जगह जमा होते हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं, तुम नाम का मन से भजन करते हो, मानसिक सेवा वाले जो है नाम का मन से भजन करते हो, तो मुझे बताओ वह मुख से क्यों नहीं ले रहे हो। अब किसी ने ऐसा सोच लिया कि मेरी फलाने फलाने से शादी हो गई है, मन से ही सोच लिया, किसी स्त्री ने सोच लिया कि मैं ब्याहता हो गई हूँ, मेरे फलाने से शादी हो गई है। तो क्या मन से सोचने से उसको पीयू का सुख मिल जाएगा क्या, पति का सुख मिल जाएगा क्या? सोचने जैसी बातें हैं, कई भ्रम है हमारे अंदर। बहुत कुछ बातें जो है ये मानसिक सेवा में आते हैं, कई मार्ग ऐसे हैं जो मानसिक सेवा बताते हैं। गुरु महाराज समझाते हैं, चित मन सूरत थके पांचू, 10वें द्वार से भावे। जा दिन शब्द भावना परे, मुख बिन हर जन गावे हो संतो, राम उथापे झूठा। गुरु महाराज समझाने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं, हमको समझने में कमी हो रही है। गुरु महाराज के शब्दों को समझो।
गुरु महाराज ये समझाते हैं, तुम नाम का मन से भजन करते हो, उसको सूरत में रख रहे हो, ध्यान लगाते हो, अरे वो मुख से क्यों नहीं ले रहे हो? हम इमेजिन कर रहे हैं कोई चीज को, मैं बड़ा धनवान बन गया, मैं राजा बन गया, मन से बन रहा है। राजा बनने की कोशिश करो, मन से राजा बनने से कोई राजा नहीं होता। वही नाम सूरत में रख रहे हो, वही नाम मन से रट रहे हो, इससे कार्य नहीं होगा। अगर शादी किए बिना मन से ही पत्नी बनकर बैठ गई और वह मन से ही पति का सुख ले रही है, तो क्या वास्तव में उसको वो सुख मिलेगा? निर्णय आपको लेना है। गुरु महाराज तो ज्ञान बता दिया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? चित्त मन सूरत थके है पांचू, यह चित्त मन सूरत शब्द और श्वास, ये पांचों जब थक कर 10वें द्वार में समा जाते हैं, उस दिन वह शब्द मुख के बिना संत जन जो है भजते रहते हैं। उस दिन समझना कि वह शब्द जो है 52 अक्षरों से परे है। तब तक जो भी कर रहे हो समझो यह 52 अक्षरों के अंदर ही है। तो क्या कहते गुरु महाराज? 52 परे शब्द है सोई, सो सो हम पाया। 52 परे शब्द है सोही, सो हम पाया। कह सुख राम राम मुख रटिया, तब वाको घर आया हो संतो, राम उठा पे झूठा। गुरु महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं कि चित्त मन सूरत शब्द श्वास ये पांचों थककर 10वें द्वार में समा जाते हैं। उस दिन वह शब्द मुख के बिना संत जन भजते हैं। अधर में कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गिगन में, आवाज हो रही थी। वह जो ध्वनि है गर्जना कर रही है, हा? उस दिन वह शब्द 52 अक्षरों के बाहर है, ऐसा समझो। वह कैसा है? वह ध्वनात्मक है। वह कैसा है? वह धुनात्मक है। जिस दिन उस शब्द को हरिजन राम जी के जन, हरिजन मतलब राम जी के जन बिना मुंह के गाते हैं, उस दिन वह शब्द 52 अक्षरों के बाहर है, ऐसा समझो। और 52 अक्षरों के परे जो शब्द है वह सोहम मतलब श्वास शब्द हमको मिला। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हमने मुख से राम नाम का रटन किया, तब हमको वह परमात्मा का घर मिला। गुरु महाराज जी के बड़ा सुंदर बताया है, रटना की विधि टाल के साधन करे अनेक, सो सब हद का ख्याल है, नाना विध कर देख, नाना विध कर देख, परम पद कब्र न पावे, ने अंचर बंक नाल पिछम का भेद न आवे, हद बेहद में सब थके, भेद भेद कल देख, रटना की विधि टाल के साधन करे अनेक। यह जो राम नाम मानसिक सेवा वाले पूरे सुन लो, जो अपना मन से कर रहे हैं वे सुनो। यह जो रटना, रसना से जो रटन करना है नाम, तो रटना की विधि टाल के साधन करे अनेक। अनेक आप कोई भी साधना कर लो, जब करो तब करो, तीर्थ करो, व्रत करो, एकादशी कुछ भी करो, सो सब हद का ही ख्याल है। मतलब वो 3 लोक 14 भवन के अंदर की बात है। नाना विधि कर देख परम पद कदे न पावे, अनेक विधि करके देखो, आपको वह परमात्मा का पद जो है, वह जो परम पद है अमर लोक आपको
कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ने अंशर बंकनाल पिछन को भेद ना आवे। जब तक आपके शरीर में वह नेंचर प्रकट नहीं होता तब तक आपको पश्चिम का भेद नहीं मिलेगा। और सबसे ऊंची बात क्या है, हद बेहद में सब थके। बड़े बड़े ऋषि है, मुनि है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव, ये सब जो है, हद बेहद में सब थके, वेद भेद कल देख। वेद मतलब वेदों का करता ब्रह्मा, भेद मतलब भेद का करता शिव। ये सभी के सभी हद बेहद में ही है। आतो को न पावे कबहू, आतो को न पावे कबहू, नाव पराक्रम भाई। ओम सोम जाप अजपा, ओम सोम जाप अजपो, ये सब पवना माही। और सकल पिसतासी बांधा। ओम वाले हो, सोहम वाले हो, अजप्पा वाले हो, जाप वाले हो, मानसिक सेवा वाले हो, ये सारे के सारे पछताएंगे। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, संतो राम उथापे झूठा, शिवरण बिना काहे किसानी, जासु साहेब रूठा हो, संतो राम उथापे झूठा। इसलिए सुमिरन हमको करना है, मन से मानसिक सेवा नहीं करना। मन के मते न चालिए, लोग अपने मन के मत से चलते हैं। ज्ञान क्या कहता है उसको समझो, मन क्या कहता है इसको मत समझो, क्योंकि मन का गुरु जो है वो ज्ञान है। मन को ज्ञान से समझाना पड़ता है। मन तो कुछ भी कह लेता है। मन तो ऐसा समझता है कि मैं अमर हूं, मरूंगा नहीं, लेकिन मरता है ना। तो इस चीज को समझो और बढ़िया सुमिरन करो। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।